अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नासिर वारा। एक और अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे कि हमें मालूम है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लेकिन आज हम इससे थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर ₹5 लाख, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश को 5 लाख से इधर बढ़ाएंगे और इधर जाके आप कैपिटल भी 5 लाख से बढ़ा देंगे। इससे कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफिस फर्नीचर करा है हमने 3 लाख रुपए का ऑन क्रेडिट, तो इधर आपने फर्नीचर जो है वो 3 लाख रुपए से बढ़ाया और अकाउंट्स पेबल यानी कि लायबिलिटी भी आपकी बढ़ गई, दैट इज 3 लाख। यानी दोनों साइडें आपकी इक्वल चलती रहेंगी। थर्ड ट्रांजैक्शन अगर देखें तो हमने परचेज गुड्स करें फॉर 1 लाख ऑन कैश। अगर आपने गुड्स परचेज करें ऑन 1 लाख कैश पे तो आपके पास स्टॉक 1 लाख से बढ़ गया और 1 लाख से आपका कैश जो है कम हो गया, यानी एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट डिक्रीज हुआ। लायबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ऑन द अदर हैंड इसके आगे हम कंटिन्यू करें, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में आपके 3 हेड्स ऑफ अकाउंट तो शामिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को मसला होता है कि सर अगर हम सोल्ड गुड्स कर रहे हैं ऑन कैश, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांजैक्शन ले लेता हूं, सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹2,50,000 विच कॉस्ट ₹2 लाख, यानी हमने 2.5 लाख के गुड्स बेचे हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो हमारी 2 लाख रुपए थी। तो हमारे पास 2.5 लाख का कैश जो है वो इंक्रीज हुआ बच्चों, और हमारे पास से 2 लाख का एसेट चला गया यानी कि स्टॉक चला गया और कंपनी को 50,000 का प्रॉफिट हुआ जो कि हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है। जी हाँ, यानी कि आपके पास एसेट 2.5 लाख का बढ़ा और एक तरफ से आपके पास स्टॉक 2 लाख का चले गया, लेकिन इस इवेंट में कंपनी को 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इज ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट। इन द सेम वे, अगर कंपनी ने पेड रेंट एक्सपेंस करा है ₹30,000, तो आपके पास कैश जो है 30,000 से चला गया। अब सर एक्सपेंस तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं नहीं आता, तो याद रखिएगा एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस किए जाएंगे। यानी स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है कि सर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल तो है, ये रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस कहां पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो हम कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, जितनी भी रेवेन्यूज होंगी वो भी ऐड होंगी आपके पास, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम माइनस करेंगे, जितने भी लॉसेस होंगे वो आपके सारी चीजें कैपिटल से एडजस्ट की जाती हैं। तो होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बाद जो और 2 हेड्स अकाउंट्स हैं दैट इज रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं, वो डायरेक्टली आप कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। थैंक यू।